प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में नागरिक शास्त्र के पाठ 5 दिव्यांगता कारण एवं बचाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में आपको याद होगा आपने नागरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे दिव्यांगता के बारे में। दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांगता की श्रेणियों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में भी जानेंगे। जन्मजात दिव्यांगता के कारण एवं बचाव और जन्म के बाद दिव्यांगता कारण एवं बचाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा दायित्व क्या है और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ इनकी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। दिव्यांगता। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास, गांव में या समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं, परंतु उनके हाथ पैर सामान्य जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग लाठी का सहारा लेकर चलते हैं तथा कुछ लोग किसी का हाथ पकड़कर चलते हैं। कुछ लोगों को देखने सुनने में परेशानी होती है और कुछ लोग बोल या सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने, देखने तथा चलने में कठिनाई महसूस होती है, उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। कुछ लोग पहले सामान्य होते हैं, परंतु किसी दुर्घटनावश उनके अंगों में क्षति आ जाती है, जिससे उनके अंग सामान्य ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। ये सब दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। या फिर किसी को सिर पर चोट लग जाने से मानसिक कमी आ जाती है, ये सब दिव्यांगता है। अब हम लोग जानेंगे दिव्यांगजनों की श्रेणियों के बारे में। वैसे इसके अंतर्गत 21 श्रेणियों को रखा गया है, पर मुख्यतः श्रवण संबंधी दिव्यांगता, इसके अंतर्गत सुनने में दिक्कत महसूस होती है। अस्थि संबंधी दिव्यांगता, इसमें अस्थि से संबंधित दिव्यांगता होती है। दृष्टि संबंधी दिव्यांगता, इसमें व्यक्ति या तो बहुत कम देख पाता है या बिल्कुल नहीं देख पाता है। मानसिक दिव्यांगता, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनका मानसिक विकास सामान्य लोगों की अपेक्षा कम होता है, उन्हें मानसिक दिव्यांगता में रखा जाता है। ऐसे लोग अपने दैनिक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब हम जानते हैं दिव्यांगता प्राप्त होने के माध्यम के बारे में। जन्मजात दिव्यांगता और जन्म के बाद दिव्यांगता या उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता क्या है? जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है, अर्थात जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसमें ये विकृतियाँ आ जाती हैं। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभावों से हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कम वजन के बच्चों का होना, जन्मान बच्चों का होना या लकवाग्रस्त बच्चों का होना, ये जन्मजात दिव्यांगता के कारण होता है। आनुवंशिक कारण आप समझते ही हैं। आनुवंशिक बीमारियां वह होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जैसे जनन से संतति में ये बीमारियां जाती हैं। कारण एवं बचाव। आनुवंशिक कारण वह गर्भवती माता को उचित मात्रा में संतुलित आहार का ना मिलना। संतुलित आहार से आप सब जानते ही हैं, इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि आते हैं। इन सब और प्रोटीन भी आता है, अर्थात
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा तथा खनिज लवण, इनकी संतुलित मात्रा का लेने से जन्मांता अर्थात जन्मजात दिव्यांगता पर रोक लग सकती है। कम वजन के बच्चे और लकवाग्रस्त और कम दृष्टि के बच्चे होने पर बहुत ज़्यादा काबू किया जा सकता है। जन्म के बाद दिव्यांगता या उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना। जन्म के बाद दिव्यांगता की 4 श्रेणियां हैं। दृष्टिबाधित, आपको पता है आँखों से देखा जाता है। दृष्टि यानी विज़न, इसमें आँखों से कम या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। श्रवण दिव्यांगता, कानों से सुनाई ना पड़ना। मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते व प्रायः सुन नहीं पाते। इसका एक कारण होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास के माहौल से बोलना सीखता है, लेकिन जब वो सुन नहीं सकता है तो वो प्रायः बोल भी नहीं पाता है। शारीरिक दिव्यांगता, इसमें हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की दिव्यांगता आती है। इसको लोकोमोटर भी कहते हैं। ये पोलियो या हड्डी में चोट लगने या अन्य कारणों से भी हो जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्हें पहले हम दिव्यांग कहते थे, अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान ही हैं, केवल इनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं। इन बच्चों को एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। इन बच्चों को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हें बच्चों को प्रेम और सहयोग चाहिए। इन्हें हमारी सहानुभूति और दया की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम और सहयोग इनको देना चाहिए। जन्म के बाद या उपार्जित दिव्यांगता के क्या कारण हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देश में इस समय दिव्यांग लोगों की संख्या लगभग 2% है। मशीनों, यंत्रों, औजारों आदि के अधिक प्रयोग तथा उससे हुई दुर्घटनाओं ने जन्म के बाद की दिव्यांगता को अधिक बढ़ा दिया है। इनमें सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की तथा सबसे कम दृष्टिहीन व्यक्तियों की है। इस दिव्यांगता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आपको पता ही है, जैसे चक्रवात आना, भूकंप आना, कहीं कहीं सुनामी आ जाती है, चक्रवात आते हैं, बाढ़ आ जाना, आग लगना आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण दिव्यांगता प्राप्त होती है। इसके बचाव के लिए हम लोगों को भूकंप रोधी मकान बनाए जाने चाहिए तथा नदियों, समुद्र आदि से समुचित दूरी या ज्वालामुखी क्षेत्र से समुचित दूरी बनाकर घर का निर्माण करना चाहिए। यातायात नियमों की अवहेलना। यातायात नियमों की अवहेलना आप लोगों को पता ही है। आप लोग रोज़ देखते और सुनते होंगे, प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। ये सब किसके कारण होता है? क्योंकि हम लोग यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं। प्रायः आप सुनते होंगे रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना या सड़क दुर्घटना होती रहती है। आप लोग भी, बच्चे लोग जब साइकिल या कोई वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों की अवहेलना करके चलाते हैं और बहुत तेज़ी से चलाते हैं। अक्सर ये देखा गया है। कई लोग बिना देखे रोड को पार कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको बचाने के चक्कर में दूसरा वाहन चालक एकदम से ब्रेक लगाता है,
जिससे आपके और उसके दोनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, कभी भी यातायात नियमों की अवहेलना ना करें। साथ ही साथ मोबाइल का प्रयोग ना करते हुए वाहन चलाएं। जब भी वाहन चलाएं मोबाइल बंद कर दें या उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। यातायात के नियमों का पालन करें और बिल्कुल उचित से स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित विस्तार ना होना। तीसरा कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित विस्तार ना होना। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार न होने से त्वरित सेवा नहीं पहुंच पाती है और स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचने में विलंब के कारण दिव्यांगता हो सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित विस्तार किया जाना चाहिए। युद्ध जनित दिव्यांगता। अक्सर युद्ध जनित दिव्यांगता आतंकवादी हमले या आपसी लड़ाई में दिव्यांगता प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आपसी सौहार्द तथा प्रेम बनाकर रखना चाहिए। यंत्रों तथा मशीनों द्वारा, आजकल यंत्रों तथा मशीनों का युग है। आप देखते होंगे हर काम में मशीनों का उपयोग किया जाता है, वो चाहे कृषि हो या कल कारखाने, परंतु मशीनों के सही संचालन या कुशल संचालन का ज्ञान न होने के कारण अनेक घटनाएं होती रहती हैं। आप कृषि क्षेत्र में भी देखते होंगे, पहले बैलों द्वारा जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर द्वारा होती है। साथ ही साथ अब तो आलू बोने की, खोदने की, सब तरह की मशीनों का प्रयोग होने लगा है। चारा काटने की मशीन, यदि इन सब का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता है तो दुर्घटना होने लगती हैं और इससे दिव्यांगता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें यंत्रों तथा मशीनों के कुशल संचालन की जानकारी होनी चाहिए। दिव्यांगता से बचाव हेतु सावधानियाँ, इस पर पुनः एक बार अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। भूकंपरोधी मकान बनवाए जाएं तथा नदियों, ज्वालामुखी क्षेत्रों, समुद्र तटों आदि से समुचित दूरी पर मकान बनवाए जाएं। यातायात नियमों का पालन करें। त्वरित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के आपसी भाईचारा रखकर, जिससे युद्ध तथा आपसी झगड़े की नौबत न आए। यंत्रों तथा मशीनों के प्रयोग में सावधानी रखकर, यंत्रों तथा मशीनों के प्रयोग के बारे में कुशल संचालन करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, तब इनका प्रयोग करें। दो बूंद जिंदगी की। अब स्वास्थ्य संबंधित अनुसंधानों से अनेक ऐसे टीकों तथा वैक्सीन की खोज कर ली गई है जो समय रहते बच्चों को देने से बहुत हद तक दिव्यांगता पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार द्वारा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान 1995 से चलाया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोकने की वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाती है। आप सबने देखा ही होगा और आप सबने पी भी होगी। और अब आप अपने छोटे भाई बहनों को या गांव या आपके आसपास जितने बच्चे हैं उनको प्रेरित करिएगा कि वो पोलियो ड्रॉप्स पीने बूथ पर ज़रूर जाएं, या फिर घर पे आती है तब ये पोलियो की ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। ये घातक बीमारी को रोकती है तथा दिव्यांगता को कम करती है। ऐसे बहुत से टीकाकरण होते हैं जो आपने देखा होगा आपके आंगनबाड़ी केंद्र में या स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए जाते हैं। तो आप सब बच्चे प्रेरित करिएगा अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को टीकाकरण ज़रूर करवाएं और पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। हमारा दायित्व, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं।
उनमें अनेक क्षमताएं होती हैं जिनका हम लोगों को पता लगा के उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आजकल दिव्यांग लोगों ने अनेक क्षेत्रों में सफलता पाई है। दिव्यांग लोगों में दिव्यांगता होने के बाद भी अनेक क्षमताएं होती हैं। प्रायः देखा गया है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही तेज होते हैं। हमें उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप चित्र में देखिए, आपको एक बालिका व्हील चेयर पर बैठी दिखाई दे रही है। ये पेंटिंग बना रही है क्योंकि इसमें निहित गुण था पेंटिंग करने का, तो ये पेंटिंग कर रही है। इसी तरह आप लोगों को इनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छा गायक हो और कुछ अच्छे कलाकार हो सकते हैं, कुछ अभिनय कर सकते हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनके योग्य रोजगार उपलब्ध कराना। इन्हें समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने चाहिए। शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है, तो इस करके इन्हें समान शैक्षिक अवसर प्राप्त करने चाहिए। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए नेत्रहीन विद्यालय हैं जहाँ पे ब्रेल लिपि सिखाई जाती है। ब्रेल लिपि एक तरह से उभरी हुई लिपि होती है जिसका आविष्कार सन 1824 में लुई ब्रेल नामक फ्रांसीसी लेखक ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो समान शैक्षिक अवसर सभी बच्चों को प्राप्त कराने चाहिए। इन्हें सम्मान देकर तथा इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करके। जब आप किसी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं तो उनमें आत्मबल की वृद्धि होती है तथा इनके प्रति भेदभाव के विचार तथा अनुकूल तथा सकारात्मक सोच उत्पन्न करके इनके प्रति जो भेदभाव के विचार हैं उनको हम लोग मन से निकाल देना चाहिए तथा एक अनुकूल सोच रखनी चाहिए। इस समय जैसे समाज का दृष्टिकोण बदला है, साथ ही साथ इन लोगों में भी चेतना का विकास हुआ है। इनमें आत्मबल की वृद्धि हुई है। इन लोगों ने भी जाना है कि ये समाज का अभिन्न अंग हैं। इसलिए ये लोग अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे तथा इन्होंने बहुत ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। माता पिता तथा समाज का ये दायित्व है कि इनमें निहित क्षमताओं को पहचानें, इनके साथ स्नेहपूर्ण बातचीत करें, इनके साथ सहयोग करें तथा कभी भी इन्हें सहानुभूति और दया नहीं दिखाएं। इनसे हमेशा प्रेम से बात करें क्योंकि ये भी समाज का अभिन्न अंग है और इनमें भी बहुत सारी क्षमताएं निहित हैं। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाएं। सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, पार्क, बैंकों आदि में रैंप की व्यवस्था। रैंप तो आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने विद्यालय में, और रैंप से आप सभी परिचित हैं। लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था। ब्रेल लिपि की अभी हमने बात की थी। इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, इनको छूकर जाना जा सकता है। शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं। इन्हें शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा अक्सर व्हील चेयर, कान की मशीनें आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण किया जाता है। रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप,
व्हीलचेयर एवं सुगम शौचालय की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों की प्रगति एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई योजना है, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों को रैंप के द्वारा जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ सुगम शौचालय की भी व्यवस्था की जा रही है। अब तो स्कूलों में भी सुगम शौचालय और रैंप की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग जानते हैं दिव्यांगजनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। कई लोगों ने दिव्यांग होते हुए भी ऐसे कार्य किए हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। खेल हो या विज्ञान, साहित्य हो या मनोरंजन, सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। इनमें से कुछ प्रमुख हस्तियां हैं सुधा चंद्रन, ये नृत्य एवं अभिनय से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में अभी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। रविंद्र जैन, ये संगीत से जुड़े हैं। अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही, देवेन झंझाड़िया, दीपा मलिक, गिरीश शर्मा, ये सब खेल से संबंधित हैं। हर साल पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। प्रांजल पाटिल, ये IAS हैं। मोहम्मद इकबाल समाजसेवी हैं। स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एल्वा एडिसन, ये वैज्ञानिक थे। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनमें इन लोगों ने अपना परचम ना लहराया हो। नृत्य एवं अभिनय, संगीत, वैज्ञानिक, समाजसेवी, खेल, IAS, सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने अपना परचम लहराया है। अब विस्तार से जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग, इनका जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 21 साल की अवस्था में इन्हें पता चला कि ये मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें इनके नर्वस सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होता गया, जिसके कारण इनके दिमाग के अलावा कोई सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। ये विश्व के प्रसिद्ध भौतिकविद थे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों जैसे ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। ब्लैक होल, बिग बैंग आदि पर। स्टीफन हॉकिंग ना तो बोल सकते थे और ना ही अपने किसी अंग को हिला डुला सकते थे। सुधा चंद्रन, ये 3 वर्ष की आयु से ही नृत्य करना शुरू कर दिया था। दुर्घटना में अपना एक पैर खो देने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रही। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 3 वर्ष की आयु से इन्होंने नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। ये भरतनाट्यम की अच्छी नृत्यांगना है और 5 वर्ष से स्टेज के प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे, परंतु एक दुर्घटना में इन्होंने अपना दायां पैर खो दिया। परंतु इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इन्होंने कृत्रिम पैर से फिर से नृत्य करना शुरू किया और ये भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। इनके जीवन पर एक फिल्म नाचे मयूरी नामक एक फिल्म बनाई गई थी। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का भी पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। इनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपनों को पूरा किया। रविंद्र जैन, अभी तक आपने दोनों लोगों को जो देखा था उनको जन्म के बाद की दिव्यांगता है। रविंद्र जैन वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें
सन 1984 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला था। ये जनमान थे, अर्थात इन्हें जन्मजात दिव्यांगता थी। रवींद्र जैन जाने माने संगीतकार और गीतकार थे। इन्होंने फिल्म सौदागर से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। अरुणिमा सिन्हा ने रेल दुर्घटना में अपना बायां पैर गंवा दिया था। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनका लक्ष्य 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतेह करना है। अभी इन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर विजय हासिल की है। ध्यान दें, दिवाली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज़ वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा बड़ों की देखरेख में पटाखे छुड़ाएं और तेज आवाज़ वाले पटाखे कभी ना छुड़ाएं। आपको पता है, पटाखों से हमारे पर्यावरण में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण बढ़ता है। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से अनेक घातक बीमारियां होती हैं और दिव्यांगता भी प्राप्त हो जाती है। बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना, इसके बारे में विस्तार से एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। आज हमने दिव्यांगता के बारे में जाना। ऐसे लोग जिन्हें चलने, बोलने, सुनने आदि में कठिनाई महसूस हो, वो दिव्यांग कहलाते हैं। दिव्यांगता की श्रेणियाँ। दिव्यांगता की 2 श्रेणियाँ होती हैं, एक जन्मजात श्रेणी और दूसरी जन्म के बाद की श्रेणी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जाना। जन्मजात दिव्यांगता के कारण एवं बचाव के बारे में जाना। हमारा दायित्व क्या है, इसके बारे में जाना। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में जाना। उल्लेखनीय कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में जाना। बच्चों, अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। आपको सही जोड़े बनाने हैं, समूह का और समूह का का। समूह का में आपको दिख रहा होगा सुधा चंद्रन, रविंद्र जैन, अरुणिमा सिन्हा, स्टीफन हॉकिंग। और समूह खा में आपको दिख रहा है पर्वतारोही, संगीत, वैज्ञानिक, नृत्य एवं अभिनय। समूह का को समूह खा से मिलाना है। जैसे सुधा चंद्रन किससे मिली है, नृत्य एवं अभिनय से। इसी तरह आपको अन्य जोड़े मिलाने हैं। अब हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है? दिव्यांगता के कारणों पर प्रकाश डालिए। दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। अब आप निम्नलिखित में से सही तथा गलत का निशान लगाइए। स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, सही या गलत? ये गलत है। दिव्यांगजनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, ये सही है। सुगम भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है, सही है। यातायात नियमों की अवहेलना से दिव्यांगता नहीं बढ़ी है। जन्मजात दिव्यांगता का एक कारण कुपोषण है। बच्चों, अब एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। आप अपने घर के आसपास के 10 घरों में जाकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाएं। यह भी लिखें कि उन्हें पोलियो की दवा पिलाई गई है या नहीं। उन घरों में लोगों को दवा पिलाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों, आशा है कि आज का पाठ आपको रोचकता से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।